रानू चिड़िया अपने दोनों बेटियां गुड़िया और छुटकी के साथ रहती थी। उसकी दोनों बेटियां कुछ दिन पहले ही अंडों से बाहर आई थी। माँ, क्या हम दोनों खेलने के लिए घर के नीचे जाएं? नहीं बच्चों, अब तुम दोनों बहुत ही छोटे हो। अगर शिकारी पक्षी देख लेगा तो तुम दोनों को खा जाएगा। पर माँ, हम दोनों दूर कहीं नहीं जाएंगे, घर के नीचे ही खेलेंगे। जब से हम दोनों अंडे में से बाहर निकले, आप हम दोनों को बाहर ही नहीं भेज रही हो। अच्छा अच्छा ठीक है, कहीं दूर मत जाना, घर के नीचे ही खेलना। फिर गुड़िया और छुटकी घर के नीचे आकर खेल रही थी। फिर मम्मा चिड़िया उन दोनों पे एक नज़र लगाए घोंसले से बाहर देख रही थी। दूर से उन दोनों को कालू कौवा देख लेता है। अरे वाह रानू, तो अब घर के अंदर गई हुई है। इसकी दोनों बेटियां खेल रही हैं। यही अच्छा मौका है। मैं इन दोनों बच्चों को पकड़कर अपने मामा जी के घोंसले में ले जाऊंगा और इन दोनों का नरम नरम मांस खाऊंगा। बच्चों, ये देखो मेरे पास क्या है। तुम दोनों को जामुन पसंद है ना? नहीं कौवे अंकल, हम दोनों ये फल नहीं ले सकते। हमारी मम्मा ने अजनबी पक्षियों से कुछ भी लेने के लिए मना किया है। अब आप यहाँ से जाइए, हम दोनों को खेलने दीजिए। अरे बच्चों, मैं अजनबी पक्षी नहीं हूँ। मैं तो तुम दोनों का मामा हूँ। ये लो, अब जल्दी से ये जामुन खा लो। कालू कौवा उन दोनों बच्चों को चिकनी चुपड़ी बातें करता है। वो दोनों बच्चे भी कालू के बातों में आ जाते हैं और जामुन लेकर खा लेते हैं। फिर कालू कौवा उन दोनों बच्चों को एक थैली में डालकर वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। थोड़े समय बाद बच्चों की आवाज़ें न आने पर रानू चिड़िया बाहर आकर देखती है। ये क्या, मेरे दोनों बच्चे कहाँ गए? अभी अभी तो यही खेल रहे थे। हे भगवान, अब मैं इनको कहाँ ढूंढूंगी? फिर रानू अपने घर से निकलती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा बच्चों को लेकर अपने जंगल जा रहा था। मिट्ठू तोता उसे देखकर उसे वहीं रोक लेता है। कौवे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो इतने घबराते हुए? और इस थैले में क्या है? वो क्या है ना तोते, इस थैले में कचरा है। मेरे घर में कचरा बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने आज घर की साफ सफाई की है। अच्छा, लेकिन ये थैली इतना हिल क्यों रहा है? चूहे चूहे हैं इसके अंदर, इसीलिए ये थैला हिल रहा है। कालू कौवा मिट्ठू तोता से झूठी बातें बोलकर वहां से चुपचाप भाग जाता है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे दोनों बच्चे घर के नीचे खेल रहे थे, अचानक से गायब हो गए हैं। आपने उन्हें कहीं देखा है? नहीं रानू, मैं तो अभी अभी यहाँ आया था, मैंने तो नहीं देखा। रानू चिड़िया के रोने की आवाज़ें सुनकर कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी जल्दी से वहां आती है। रानू, मैंने तुम्हारे घर की ओर कालू कौवे को आते हुए देखा है। शायद वही तुम्हारे बच्चों को ले गया होगा। जल्दी जाओ चिड़िया, वो कालू ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा। तुम दोनों जल्दी जाकर उसे पकड़ सकते हो। फिर रानू और कबूतर जल्दी जल्दी कालू के पीछे से जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में मिट्ठू तोता दिखाई देता है। तोते भैया, क्या आपने किसी काले कौवे को थैला लेकर जाते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो वो किस दिशा की तरफ गया है? चिड़िया, वो कौवा तो पहाड़ों की तरफ जा रहा था और उसके पास एक थैली है जो बहुत ज्यादा हिल रहा था। हाँ हाँ तोते भैया, उससे थैली में मेरे दो बच्चे हैं। कबूतर भैया और मैं उसकी पीछा कर रहे हैं। हमें उस कालू कौवे को जल्दी से पकड़ना होगा। चिड़िया बहन, कबूतर, तुम दोनों जल्दी उसका पीछा करो, कौवा ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा। फिर चिड़िया और कबूतर जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाते हैं। चील भाई, ये बच्चों को मैं लेकर आया हूँ, इन्हें मैं खाऊंगा। कालू, क्या तुम इन्हें लेकर आए हो? तुम्हें पता नहीं, अगर शिकार चाहे कोई भी किया हो, अगर मेरी नजर उस पर पड़ गई तो वो शिकार मेरा बन गया। नहीं चील भाई, आप हर बार ऐसा ही करते हो। अब इन दोनों बच्चों को मैं ही खाऊंगा। कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे ही जुबान लड़ा रहे हो। उधर कालू और चील दोनों लड़ रहे थे। थैली में बंद हुई दोनों बच्चियां छटपटा रही थी। ऐसा कहते हुए चील कालू कौवे पर टूट पड़ता है और उसकी खूब पिटाई करने लगता है। रानू चिड़िया मौका पाकर अपनी दोनों बच्चियों को लेकर वहां से भाग जाती है। चील कालू कौवे की अच्छे से जमकर पिटाई करके वहां से चला जाता है। अब कालू कौवे को अच्छा सबक मिलता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अजनबी पक्षियों से कुछ भी चीज़ें लेकर खाना अच्छी बात नहीं है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया की एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया चिड़िया था। गुड़िया जब अंडे से निकली थी तो उसके एक पंख में छेद था, इसलिए वो 6 महीने की होने के बाद भी उड़ नहीं सकती थी।
मम्मा, मेरी वजह से आपको बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं उड़ सकती तो मैं भी आपके साथ दाना लेने जाया करती। बच्चे अपने माँ बाप के लिए मुश्किल नहीं होते। मेरी बेटी, आप उड़ नहीं सकती हो तो क्या हुआ, आपकी माँ तो उड़ सकती है ना। मैं करूँगी अपनी बेटी के सारे काम। मम्मा, आपके सिवा कोई जंगल में मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैं हूं ना आपकी दोस्त। मैं करूंगी सारी सारी रात अपनी बेटी से बातें, क्योंकि मुझे प्यार है अपनी बेटी से बहुत ज्यादा, इस जंगल से भी ज्यादा। गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है और दोनों माँ बेटी बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। हर रोज की तरह माँ चिड़िया अपनी अपाहिज बेटी को घोंसले में छोड़कर दाना लेने चली जाती है। नदी पर गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारी एक पंख वाली बेटी ने उड़ना सीख लिया है क्या? नहीं गोरी बहन, मेरी बेटी के पंख में छेद है, शायद वो कभी उड़ नहीं सकेगी। तो अपाहिज कहो ना, तुम्हारी बेटी अपाहिज है। चिड़िया, अगर मेरी बात मानो तो उसे काले जंगल में छोड़ाओ। तुम सारी जिंदगी कैसे उस अपाहिज चिड़िया की सेवा करोगी? गोरी, शर्म करो, वो मेरी बेटी है। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे खुद से दूर कर सकती है? और तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं करती हूँ ना काम अपनी बेटी के। चिड़िया, तुम तो गुस्सा ही कर गई। अपाहिज को अपाहिज नहीं कहूंगी तो और क्या कहूँ मैं? सब पक्षी दाना लेकर चले जाते क्योंकि वो सब एक दूसरे की मदद करते थे। कौवी के साथ कौवा होता, तोती के साथ तोता और उसका छोटा बेटा। कबूतर और कबूतरी को भी मिलकर दाना ढूंढना आसान था, लेकिन रानो चिड़िया बेचारी अकेली ही अपना दाना ढूंढती। एक दिन तोता उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। पहाड़ों के पास एक सूखे पेड़ पर चील बैठा हुआ था। तोता चील को देखकर डर जाता है। ये चील हमारे जंगल में आ गया है। अब ये किसी न किसी पक्षी को जरूर खाएगा। मुझे जल्दी से जाकर सबको बताना होगा। तोता डरकर भागता है और अपने दोस्तों को बताता है, कबूतर और कौवे, सुनो पहाड़ों के पास मैंने एक बहुत बड़ा चील को बैठे हुए देखा है। वो चील अपना चोंच साफ कर रहा था। वो चील शिकार किए बिना अब ये जंगल छोड़कर नहीं जाएगा। हमें अपने अपने बच्चों को उस चील से बचाना होगा। मेरे पास एक उपाय है जिससे वह चील हमारा जंगल छोड़कर जा सकता है। वो क्या है कौवे? वो है ना रानो चिड़िया की अपाहिज बेटी। अगर चिड़िया अपनी वो अपाहिज बेटी चील को दे दे तो चील उसे खाकर ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएगा। मेरे पति जी ने बिल्कुल ठीक बात की है। वैसे भी चिड़िया की वो अपाहिज बेटी सारा दिन घोंसले में ही लेटी रहती है। अगर उस अपाहिज को चील ले भी जाए तो कौन सा कोई बड़ा काम हो जाएगा। हम सब चिड़िया के पास जाते हैं और चिड़िया से बात करते हैं। फिर वो सब इकट्ठे होकर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपनी बेटी को खाना खिला रही थी। रानो चिड़िया, यहाँ आओ, अपने घोंसले से बाहर आओ। रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आती है। आप सब यहाँ, मेरे पास क्या बात है? सब ठीक तो है? चिड़िया रानी, हमें बचा लो। हम सबकी जिंदगियां तुम्हारे हाथ में है। बात तो बताओ, क्या बात है? मैं बताती हूँ चिड़िया। पहाड़ों पर एक भूखा चील आ गया है और तुम्हें तो मालूम है, जब भी कोई भूखा चील आता है तो वो कोई ना कोई पक्षी खाकर ही अगले जंगल जाता है। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया। अब मुझे अपनी बेटी का पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। चिड़िया, बात तो सुनो। तुम ऐसा करो, अपनी अपाहिज बेटी को चील के हवाले कर दो। तुम्हारी बेटी तो अपाहिज है, चील उसे खाकर दूसरे जंगल चले जाएगा, वरना वो किसी ना किसी हमारे स्वस्थ और जवान बच्चे को खा लेगा। जाएं, आप जाएं यहाँ से। जैसे आपको अपने बच्चों से प्यार है, ऐसे ही मुझे भी अपनी बेटी से प्यार है। चिड़िया रानी, बात को समझने की कोशिश करो। वो तो अपाहिज है, वैसे भी महीने 2 महीनों में मर ही जाएगी। अगर चील तुम्हारी बेटी को खा लेगी तो हम सबकी जान बच सकती है। दाना बदले में हम हर रोज तुम्हें ढेर सारा दाना देंगे। तो और क्या, कभी कभी मैं तुम्हारे लिए फल भी ले आया करूंगी। दे दो अपनी अपाहिज बेटी चील को। आप सब यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी चील का भोजन नहीं बना सकती। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, वो सब क्या करने आए थे? जरूर कोई मेरी ही बात होगी। अपाहिज का शब्द कई बार सुना था मैंने गौरी आंटी की चोंच से। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। बेटी चुप कर, जाओ, ये लो दाना खाओ, और हम ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कहाँ मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो ये घोंसला ही घर है।
हम नया घोंसला बना लेंगे। हम किसी दूसरे जंगल में जाएंगे। फिर माँ चिड़िया फैसला करती है कि वो ये जंगल ही छोड़ देगी। जिस जंगल में कोई उसका दोस्त नहीं है, सब उसकी बेटी की जान के दुश्मन है। रात होते ही रानू चिड़िया अपनी बेटी को अपने घोंसले में बिठाती है और घोंसला उठाकर दूसरे जंगल का सफ़र शुरू करती है। ये कोई आसान काम नहीं था, एक घोंसला और उसमें चिड़िया की बेटी। लेकिन माँ चिड़िया को ये मुश्किल काम करना था। उसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये सब करना ही था। माँ चिड़िया थोड़ा उड़ती और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाती। वो फिर से उड़ती उड़ते उड़ते माँ चिड़िया बहुत दूर निकल जाती है। उसे एक घर नज़र आता है। माँ चिड़िया थक जाती है और सोचती है कि वो थोड़ी देर उस घर में आराम कर ले। इसलिए माँ चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। घर में एक बुलबुल थी। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है। चिड़िया बताएं क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बुलबुल बहन, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं थक गई हूँ। थोड़ी देर क्या मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? हाँ, जरूर आप अंदर आ जाएं। बुलबुल माँ चिड़िया को घर में ले जाती है। आपकी बेटी बड़ी है, लेकिन यह उड़ती क्यों नहीं है? मेरी बेटी के पंख में छेद है, इसलिए ये उड़ नहीं सकती। इसलिए सब मुझे अपाहिज कहते हैं। चिड़िया, आप ठीक दरवाजे पर आई हो। शायद ऊपर वाले ने ही आपको मेरे पास भेजा है। मैं डॉक्टर हूँ। मैं फूलों के रस से पक्षियों का इलाज करती हूँ। आपकी बेटी कुछ ही दिनों में उड़ने लगेगी। पहली बार किसी ने रानो चिड़िया की उम्मीद जगाई थी। बुलबुल की बात सुनकर रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी को ठीक कर दे। बदले में सारी जिंदगी मैं आपके काम करूंगी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर बुलबुल गुड़िया के मुंह में मीठे रस के चंद कतरे डालती है। आप मेरे घर में रह सकती हैं। जब आपका दिल करे आप चली जाना। फिर रानो चिड़िया बुलबुल के पास ही रहने लगती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और बुलबुल हर दिन गुड़िया को दवा पिलाती है। गुड़िया बेटी, मेरे साथ चले, घर से बाहर। कहाँ? लेकिन कहाँ आंटी? रानो बहन गुड़िया को घर से बाहर ले आए। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को घर से बाहर ले जाती है। सांस लो और छलांग लगाओ। तुम कर सकती हो मेरी बेटी। आपका पंख अब ठीक हो चुका है। अगर कोशिश करोगी तो मुमकिन होगा। गुड़िया छलांग लगाती है, वो गिरती है, वो फिर से छलांग लगाती है और थोड़ी देर के बाद गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगती है। मेरी बेटी उड़ सकती है। मेरी बेटी उड़ सकती है। जंगल वालों, देखो, मेरी बेटी ने उड़ना सीख लिया। मेरी बेटी अब अपाहिज नहीं रही। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया वापस आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। हाँ माँ, मैं अब अपाहिज नहीं रही। बुलबुल बहन, ये सब आपकी वजह से हुआ है। रानो चिड़िया, अब आप मेरे साथ ही रहोगी और गुड़िया बेटी मेरे साथ काम में मेरी मदद करेगी। करोगी ना गुड़िया बेटी? हाँ, जरूर मैं काम में आपकी मदद करूंगी। फिर बुलबुल गुड़िया को साथ लेकर जंगल में फूलों का रस इकट्ठा करने चली जाती है। रानो चिड़िया अकेले ही जीवन बसर कर रही थी। चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। उसका घर कई जगह से टूटा हुआ था। वो नया घर बनाने के बारे में सोच रही थी। मेरा घर हर जगह से टूट गया और मेरे अंडों में से बच्चे कभी भी बाहर आ सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के लिए पक्का घर बनाना पड़ेगा। उसका एक छोटा सा खेत था। वे अपने खेत में जामुन की फसल उगा रही थी। एक दिन उस जंगल में रहने वाला कालू कौवे की नजर रानू चिड़िया के खेत पर पड़ती है। रानू की फसल इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? पता नहीं चलता कि वो अपने खेत पर क्या डालती है। पूछूंगा तो बोलेगी नहीं। इस बार तो ये चिड़िया जामुन बेचकर अमीर हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं इस रानू चिड़िया के सारे जामुन चोरी करके बाजार में बेच दूंगा, फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया अपने खेत पर पानी देने के लिए पहुंचती है। अरे, मेरे जामुन तो पककर तैयार हो गए हैं। अब मुझे किसी अच्छे व्यापारी को अच्छे दाम में जामुन बेचना होगा और उन पैसों से मैं अपने लिए पक्का मजबूत घर बना सकती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया अपने पूरे पेड़ों पर पानी देने लगती है। मैंने अपने जामुन के पूरे पेड़ों को पानी दे दिया है। अब मैं फिर से कल आऊंगी। फिर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। उस रात कालू कौवा रानू चिड़िया के सारे जामुन चुरा लेता है और अगले दिन उन जामुनों को बेचने दूसरे जंगल चला जाता है। वो शहर में व्यापारी को जामुन बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है।
अगले दिन चिड़िया अपने पेड़ों को पानी देने के लिए खुशी से आ रही थी। जब वो वहाँ आती है तो देखती है कि उसके जामुन के पेड़ों पर सारे जामुन गायब थे। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरे जामुन कहाँ गए? मेरे सारे जामुन किसने चुरा लिए हैं? अब मैं क्या बेचूंगी? मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। मेरा घोंसला भी नहीं बना पाऊंगी। तभी रानू चिड़िया को कालू कौवे का पंख गिरा हुआ दिखाई देता है। अच्छा, यह काम कालू कौवा का है। अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पापा, मेरे सारे दोस्त आंटी चिड़िया से जामुन खरीद कर खा रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो जामुन बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले हैं। मुझे भी खाना है। हाँ बेटा, मैं अभी रानू चिड़िया के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन खरीद कर ले आता हूँ। पति जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। चिड़िया बहन से बात करके मुझे बहुत दिन हो गए हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी चिड़िया से जामुन खरीदने उसके पास आते हैं, लेकिन चिड़िया अपने खेत पर बैठकर रो रही थी और सारे पेड़ों पर जामुन गायब थे। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे पेड़ों पर जामुन कहाँ है? कबूतर भैया, मेरे सारे जामुन चोरी हो गए हैं। अगर मैंने पैसे वापस नहीं जुटाए तो साहूकार मेरा खेत कब्जा कर लेगा। खाने के लिए भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो चिड़िया बहन, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा कहकर कबूतर और उसकी पत्नी लूसी घर जाते हैं और वापस अपने साथ जादुई जल लाते हैं। उस जल को चिड़िया को देकर कहते हैं, ये लो रानो बहन, ये एक जादुई जल है। इस जल को अपने पेड़ों पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दो। ये जल मुझे मेरे पिताजी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये चमत्कारी जल है। रानू बहुत खुश हो जाती है। फिर वो दोनों रानू को जादुई जल देकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू थोड़ा थोड़ा करके अपने सारे जामुन के पेड़ों पर उस जादुई जल को डाल देती है। देखते ही देखते 2 दिन में ही उस जामुन के पेड़ों पर ढेर सारे रसीले जामुन लग जाते हैं। ये सब देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश होती है। वो कबूतर और उसकी पत्नी लूसी से कहती हैं, वाह लूसी बहन, तुमने तो मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे जैसी दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, दोस्ती में दोस्त ही काम आते हैं। अब रानू चिड़िया हर दिन जामुन तोड़कर बाजार में बेचने लगती है। मीठे और रसीले होने के कारण जंगल के सारे पक्षी रानू से ही जामुन खरीदते हैं। धीरे धीरे रानू जामुनों को बेचकर अपने लिए पक्का घर बना लेती है। उसके दोनों अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकलते हैं। एक दिन फिर से कालू कौवा जामुन चोरी करने आता है। जैसे ही वो जामुन तोड़ने की कोशिश करता है, उसे पेड़ से जोर का झटका लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरे साथ? ये छोटी चिड़िया ने तो अपने पेड़ों पर बिजली लगाकर रखा है। इस बिजली की वजह से मुझे झटका लग गया। कोई है, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। कालू कौवे की रोने की आवाज सुनकर रानू चिड़िया वहां आती है। दुष्ट कौवे, तुझे मजा छकाने के लिए ही मैंने अपने पेड़ों पर बिजली लगाकर रखा है। अब यहाँ से भाग जा, वरना जंगल के सारे पक्षियों को बुलाकर तुझे अच्छे से पिटवाऊंगी। कालू कौवा डरकर वहां से भाग जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। अब जंगल में भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया था। इस वजह से जंगल के सब पक्षी बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया को कुछ दाने नजर आते हैं। अरे बाप रे, इस जंगल में तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। शुक्र है मुझे ये 2 दाने मिल गए हैं। बस ये दाने लेकर मैं घर चली जाऊंगी। रानू वो दाने लेकर जा रही थी, तभी उसके पास एक छोटा सा बकरा आता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम ये दाना मुझे दे दो। गर्मी की वजह से इस जंगल में भोजन ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर मैं अब ये दाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। अरे बकरे, तुम्हें क्या हो गया है? गर्मी की वजह से तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। इस वक्त इस दाने की जरूरत मुझसे भी ज्यादा तुमको है। ये दाना तुम खा लो, मैं कहीं और से भोजन ढूंढ लूंगी अपने लिए। रानू चिड़िया इतना कहते ही वो बकरा जल्दी से दाना खा जाता है। दाना खाते ही वो बकरा एक जादुई परी में बदल जाता है। रानू चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ, कोई बकरी नहीं हूँ। मैं पक्षियों की परीक्षा लेती हूँ कि वो मजबूर की मदद करते हैं या नहीं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ रानू। जादुई परी, आप खुद ही देख रही हो हमारे जंगल में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। बस मैं आपसे क्या मांग सकती हूँ? मुझे कोई ऐसा चीज दे दीजिए
कि गर्मी कम लगे। अरे चिड़िया, बस इतनी सी ख्वाहिश, लो मैं अभी तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देती हूँ। फिर वो जादुई परी अपना छड़ी घुमाती है। वहाँ पर एक घास वाला एसी आ जाता है। जादुई परी, ये क्या चीज है? ये कैसा काम करता है? रानू, इसका नाम ऐसी है। तुम इसको अपने घर ले जाओ, घर के अंदर किसी दीवार पर इसको लगा देना। फिर देखना तुम्हारा पूरा घर हमेशा के लिए ठंडा रहेगा, क्योंकि ये एक जादुई एसी जो है। अरे वाह जादुई परी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें कम कर दी। फिर रानू चिड़िया वो घास वाले एसी को अपने घर ले जाती है और उस एसी को दीवार पे लगा देती है। दीवार पर लगाते ही वो जादुई घास वाला एसी ठंडी ठंडी हवा देना शुरू कर देता है। रानू और गुड़िया आराम से एसी के सामने बैठ जाते हैं। अरे वाह माँ, ये क्या चीज है जो ठंडी ठंडी हवा छोड़ रही है? ऐसे तो गर्मी का मौसम बहुत आराम से चला जाएगा। माँ, बाहर तो इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना, क्यों ना आप बाकी सारे पक्षियों को भी बुलाकर लाई। हाँ गुड़िया बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। मैं अब भी जाकर बाकी पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ। फिर रानू चिड़िया जल्दी से सबके पास जाती है और अपने घर ले आती है। सब पक्षी एसी को देखकर हैरान थे कि ये क्या चीज है जो ठंडी ठंडी हवा दे रही है। रानू, ये घास वाला कौन सा चीज है? इसमें से इतनी ज्यादा ठंडी हवा आ रही है, दिल कर रहा है कि बस यही बैठी रहूं। रानू, ये क्या चीज है? ये तुम्हारे पास आई कैसे? अरे कालू भैया, आप आम खाइए ना, कि गुठलियाँ क्यों गिनते हो हमेशा? हाँ कालू, रानू सही कह रही है। इतनी ज्यादा गर्मी में हम सबको ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, ये काफी नहीं है क्या? उस दिन सभी पक्षी सुकून से एसी की ठंडी हवा खाने लगते हैं। अपने घर वापस जाकर गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी, वो एसी तो हमारे घर में रहना चाहिए, लेकिन वो एसी रानू के घर में कहाँ से आ गई? वो छोटी चिड़िया के घर में एसी है। ये बात मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। गौरी, रानू दाना लेने के लिए जब बाहर जाएगी, हम दोनों चुपके से उसके घर के अंदर जाकर एसी निकालकर हमारे घर में लगा देंगे। उस दिन रानू जब भोजन लेने के लिए बाहर गई हुई थी, गोरी और कालू चुपके से घर के अंदर जाकर उस घास वाले एसी को उतार लेते हैं। अरे वाह कालू जी, आज रात तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ गौरी, जल्दी चलो वरना रानू आ जाएगी। ऐसा कहकर वो दोनों एसी को लेकर अपने घर आ जाते हैं। आकर उस एसी को लगा देते हैं। उन दोनों को एसी कैसे चलाते हैं वो नहीं आता था। गौरी गलती से गलत बटन दबा देती है। एसी में ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवा निकलना शुरू हो जाती है। हवा इतनी गर्म थी कि इस एसी में से आग निकलना शुरू हो जाता है। गौरी, ये आग कहाँ से आ रही है? इस आग को बुझाओ, जल्दी से बुझाओ गौरी। धीरे धीरे आग घर पूरा फैल जाती है। इस एसी ने तो हमारी ऐसी की तैसी कर दी। इस तरह उन दोनों को अपनी लालच की सजा मिल जाती है। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में रानू चिड़िया नारियल पानी बेचने के लिए जंगल से दूर जाकर कुछ नारियल पेड़ से उतार लेती है। गर्मी होने के कारण मीठा मीठा नारियल पानी पीने के लिए रानू चिड़िया के पास कई सारे पक्षी आते हैं। रानू, गर्मी बढ़ रही है, मुझे एक नारियल दे दो। वैसे एक नारियल कितने का है? एक नारियल सिर्फ 20 रुपए में दे रही हूँ। ठीक है, मुझे जल्दी से एक नारियल दे दो। चिड़िया उस कबूतर को एक नारियल दे देती है। मीठा मीठा नारियल पानी पीकर वो कबूतर रानू को 20 रुपए दे देता है। ऐसा दिन भर नारियल पानी पीने के लिए रानू के पास कई सारे पक्षी आते हैं। रानू कुछ काम करके पैसे कमाए, कौवे ये सब देख चुप रहे। ये तो हो ही नहीं सकता। कालू जी, वो रानू है ना, वो रोज रोज सुबह दूर तालाब के पास जाकर वहाँ से नारियल ले आकर बस 20 रुपए में बेचती हैं। वो रानू तो बस फ्री में ही पैसे कमा रही है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कालू जी? गौरी, पहले से ही रानू नारियल पानी बेच रही है। अगर मैं ठेला लगाकर नारियल बेचूं तो क्या पक्षी मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आएंगे? आप क्यों ना ठंडा ठंडा नारियल पानी बेचो, वो भी बर्फ में रखकर। गर्मी का मौसम है, ठंडा नारियल पानी पीने के लिए पक्षी जरूर आपके पास आएंगे। कालू कौवा ऐसा ही करता है। वो दूसरे दिन रानू चिड़िया के बगल में ही अपना एक नारियल का ठेला लगा लेता है। नारियल पानी ले लो, ठंडा ठंडा बर्फ वाला नारियल पानी। अरे वाह, मजा ही आ गया फ्रिज का ठंडा ठंडा नारियल पानी पीकर। ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए कालू कौवे के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अब तो रानू चिड़िया के पास कोई भी नारियल पानी पीने के लिए नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपने ठेले के पास बैठकर पक्षियों को ठंडा ठंडा नारियल पानी पीते हुए देख रही थी और मन में मन ही कह रही थी,
ऊपर वाले, ये पक्षियाँ तो पहले मेरे पास नारियल पानी पीने के लिए आते थे, लेकिन अब वो सब कालू कौवे के पास ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए जा रहे हैं। अब मैं क्या करूँगी? शाम होते ही रानू चिड़िया अपने सारे नारियल लेकर घर वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी गुड़िया आती है। ये क्या माँ, आज आप सारे नारियल वापस घर क्यों ले आए हो? क्या बताऊं गुड़िया बेटा, सब कालू कौवे के पास ठंडा ठंडा नारियल पानी पीने के लिए वहाँ जा रहे हैं। मेरे पास फ्रिज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या माँ, आपने पक्षियों को बताया नहीं? फ्रिज का ठंडा ठंडा नारियल पानी पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं पक्षियों को क्या बताऊं? गुड़िया, गर्मी इतनी भयंकर है, इसीलिए वो ठंडा ठंडा नारियल पानी पीना चाहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानू की माँ उसके घर आती है। क्या हुआ रानू बेटा, इतने सारे नारियल ऐसे घर में ही क्यों पड़े हैं? रानू चिड़िया सारी बातें अपनी माँ को बताने लगती है। रानू बेटा, हम नारियल से स्वादिष्ट बर्फी भी बना सकते हैं और पक्षियों को बेच सकते हैं, उससे अच्छा मुनाफा होगा। माँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे तो बर्फी बनाना नहीं आता। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं बर्फी बनाकर तुम्हें दूंगी, तुम जंगल के पक्षियों को बेचकर आना। फिर रानू की माँ नारियल को फोड़कर उसमें घी, शक्कर, बाकी की चीजें मिलाकर स्वादिष्ट नारियल की बर्फी बना लेती हैं। रानू चिड़िया ठेले पर नारियल की बर्फी रखकर बेचने लगती है। नारियल की बर्फी ले लो, स्वादिष्ट बर्फी। लूसी मिट्ठू, एक बार ये बर्फी चक्कर तो बताना, अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। लूसी और मीठू मजे मजे से नारियल की बर्फी खाने लगते हैं। उन दोनों को देखकर वहाँ पर और भी पक्षियाँ नारियल की बर्फी खरीदने के लिए रानू के पास आते हैं। उस दिन रानू को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी तरफ गौरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, हमारे नारियल तो घर पे पड़े पड़े ही खराब हो रहे हैं। आप 4 दिनों में बस एक बार ही नारियल पानी बेचने के लिए जाते हो। गौरी, अब तो वो रानू भी नारियल का पानी नहीं बेच रही है, इसलिए मैं 4 दिन का मुनाफा एक दिन में कमा लेता हूँ और मैं खराब नारियल के पानी में बर्फ मिलाकर पक्षियों को पीने के लिए दे देता हूँ। अरे वाह कालू जी, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो मेरे सुंदर पति। 2 दिनों बाद कालू कौवा नारियल पानी का ठेला लगा लेता है। नारियल पानी पीने के लिए उसके पास एक चील आता है। ओए कालू, मुझे मीठा ठंडा ठंडा नारियल पानी तो देना। कालू कौवा सड़ा हुआ नारियल के पानी में बर्फ मिलाकर चील को दे देता है। चील वो नारियल का पानी पीते ही उसको फेंक देता है। छी छी, गंदे कौवे, ये तो गंदा पानी है, ये तो नाली जैसा पानी है। तू पक्षियों को नारियल पानी के नाम पे ये गंदा पानी पिलाता है, अभी तुझे मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर वो चील कालू कौवे के ठेले को तोड़कर कालू की अच्छे से जमकर पिटाई करता है। इस तरह कौवे को अपने दुष्ट कामों का सजा मिलता है।